बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का ऑडिट विंग बहुत सारे महकमों के ऑडिट करता है। इंटरनल ऑडिट विंग बहुत सारे महकमों के ऑडिट करता है, लेकिन इनका ऑडिट कौन करेगा? बेशुमार शिकायत, मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ के सामने रखे गए, एप्लीकेशंस दी गई, लेकिन अभी तक मामला ठप किया गया है। इंटरनल ऑडिट विंग की बात कर लें तो ये कहा जाता है जी बड़ा सख्त ऑडिट करते हैं, और अस्पतालों के अंदर जाकर जनाब इतना सख्त ऑडिट करते हैं, करप्शन ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब इनकी करप्शन सामने आती है तो फिर खामोशी क्यों इख्तियार कर ली जाती है। आज ऐसी ही एक स्टोरी के ऊपर आपको बताऊंगा, ऐसी एक मुबैना करप्शन की दास्तान बताऊंगा आपको कि कैसे जो है वो महकमा इंटरनल ऑडिट विंग के अंदर जो है वो चौपट राज है। अगर कोई किसी अफसर के ख़िलाफ़, उसकी मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया जाता है। आज यही सारा कुछ बयान करूँगा, सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन की बात करें, मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ करप्शन के ऊपर किसी किस्म का जो है वो, जब उनको करप्शन का पता चलता है तो बिल्कुल वो एक्शन लेते हैं, और मुतलका ऑफिसर, मुतलका MS या कोई भी हो, कार्रवाई होती है अगर वो साबित हो जाए। लेकिन ये जो मामला है महकमा इंटरनल ऑडिट विंग का, और यहाँ पे जनाब वज़ीर उल हसन साहब एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इंटरनल ऑडिट विंग के, उनके ख़िलाफ़ महकमे के मुलाजमीन की जानब से या फिर एक मुलाजिम की जानब से मुश्तरका तौर पर भी दरख्वास्त दी जाती है, और उसमें पूरी मुबैना करप्शन की तफसील लिखी हुई है। और फिर एक जूनियर क्लर्क सैफ सदीक की जानब से भी एक एप्लीकेशन दी गई कि जनाब सेक्रेटरी हेल्थ साहब, यहाँ पर इंटरनल ऑडिट विंग के अंदर ये मामलात होते हैं, यहाँ पर पेट्रोल के अंदर गड़बड़ है, यहाँ पर बेशुमार ऐसे मामलात हैं। एक एप्लीकेशन दी जाती है, और यकीनी तौर पर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अगर कोई शख्स किसी के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन या मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात लगाता है तो उसके पास कुछ एविडेंस तो होंगे ना, इसीलिए वो ये करप्शन के इल्ज़ामात लगाता है। यहाँ पर मैं फिर बात करूँगा असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट विंग जनाब वज़ीर नकवी साहब, वज़ीर उल हसन साहब मसूफ़ के हवाले से मैं आपको यहाँ पर कुछ मामलात बताता हूँ कि एक एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ पहली दरख्वास्त दी गई 12 मई को, रवा साल 12 मई को एक एप्लीकेशन दी गई सेक्रेटरी हेल्थ को, जिसमें पूरी करप्शन की मुबैना दास्तान लिखी गई कि यहाँ पर क्या क्या किया जाता है, मसूफ़ क्या क्या करते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर एक और एप्लीकेशन दी गई जनाब। पहली एप्लीकेशन के बाद फिर एक जूनियर क्लर्क की जानब से जो है वो एप्लीकेशन दी गई, डायरी नंबर लगा हुआ है एप्लीकेशन, इस वक्त सारी दरख्वास्तें सेक्रेटरी हेल्थ के पास मौजूद हैं। लेकिन अब किया गया कि जो सैफ है, जूनियर क्लर्क है, इसको ज़ोदोकोब किया गया, प्रेशर डाला गया। ये CCTV फुटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मैं स्टोरी आपको बताता हूँ कि CCTV फुटेज की कैसी स्टोरी है, क्या इसके पीछे है। ये लाहौर रंग की टीम, ये CCTV फुटेज सामने लाहौर रंग की न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट की टीम का ये क्रेडिट है कि उन्होंने ये CCTV फुटेज निकाली। और ये CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं एक सर्कल किया हुआ है। ये एक मुलाजिम है, छोटा मुलाजिम है बेचारा, जिसने एक बड़े अफसर के खिलाफ, उसकी मुबैना करप्शन के खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दी है सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद साहब को, जो कि मेरिट के ऊपर तहकीकात करते हैं। मैंने देखा उनको अक्सर केस में वो मेरिट के ऊपर तहकीकात करते हैं, कार्रवाई करते हैं। करप्शन का यहाँ पर अगर कोई लफ्ज़ आ जाए तो वो ज़रूर तहकीकात करते हैं। इस केस की भी तहकीकात होनी चाहिए। ज़बरदस्ती सैफ को एप्लीकेशन वापस लेने के लिए गाड़ी में बिठाया जा रहा है, और यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट विंग जनाब, इंटरनल ऑडिट विंग के असिस्टेंट डायरेक्टर वज़ीर उल हसन साहब, वो जनाब आप उनको भी देख सकते हैं, वो फ्रंट सीट के ऊपर इनको बिठा रहे हैं, और एक दफ़ा गाड़ी में बिठाया जाता है। फिर इसको कहा जाता है कि सैफ को कहा जाता है, जिसने एप्लीकेशन दी है इंटरनल ऑडिट विंग के असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ, कि आप अपना ID कार्ड भी वापस लें। बुनियादी तौर पर यहाँ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जो है ना वो जो दरख्वास्तें वापस लें। और इस पूरे मामले के पीछे कौन है?
अभी तक ये देखें, पहली दरख्वास्त जो है वो 12 मई को, फिर उसके बाद एक और दरख्वास्त दी गई 6 अगस्त को। अभी तक ये दरख्वास्तों के ऊपर इंक्वायरी हुई नहीं हुई। मेरे ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी हेल्थ की जानब से इंक्वायरी की गई है और पीडा एक्ट की सिफारिश की गई है, लेकिन अब ये मामला दबा दिया गया है। इंटरनल ऑडिट विंग वो महकमा है कि जो कि तमाम महकमों की करप्शन को पकड़ता है। अगर इसी महकमे के अंदर करप्शन होती रहेगी तो फिर कैसे ये इंटरनल ऑडिट करेंगे महकमों का, जाकर सरकारी अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेज का, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के ज़ेरे इंतज़ाम या उनके अंडर आने वाले जो महकमे उनका कैसे ये ऑडिट करेंगे? क्योंकि पहले आपकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। आप प्रेशराइज कर रहे हैं, CCTV फुटेज में सामने आ चुका है कि आप कह रहे हैं कि जी दरख्वास्तें वापस लें, लेकिन यहाँ पर जो है वो छोटे मुलाजमीन है, या ज़ाहिर है उनको अब आप नौकरी से भी निकलवाएंगे, प्रेशर भी डलवाएंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन अगर इस मामले के ऊपर महकमा सेहत, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तहकीकात कर ले तो एक बड़े पैमाने पर ज़राए कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। महकमा इंटरनल ऑडिट विंग जो है इसका इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, आम ऑडिट नहीं होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। कौन करेगा? पेटी भाई इनके ना करें, कोई बाहर से टीम, किसी दूसरे महकमे की टीम बुलवाएं आप और इनका ऑडिट करें। क्योंकि आप जब भी इंटरनल ऑडिट विंग की टीम जाती है और ख़ास तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के जो टीम जाती है, तो हमें पता है कि सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या क्या आप करते हैं, क्या क्या वहाँ पर आपकी डिमांड्स होती हैं, ये सारे सबूत मौजूद हैं। और इस वक्त अगर बात करें, ये जो CCTV फुटेज सामने आई है इसमें ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है और ज़बरदस्ती बिठाकर एक लैब के ऊपर ले जाया गया, वहाँ पर ज़बरदस्ती टेस्ट किया गया और जिसमें जो है वो पॉजिटिव करार दिया गया कि निजी लैब से टेस्ट करवाया गया। और जो पटिशनर है, जो मुद्दई है, जो दरख्वास्त गुजार है, वो जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर वज़ीरुल हसन साहब, उनसे बात करते हैं। वज़ीर साहब, आपके खिलाफ दरख्वास्तें हैं, इस वक्त आप लाइव हैं लाहौर रंग पे न्यूज़ नाइट के प्रोग्राम में। आप बताइएगा कि ये दरख्वास्तें आपके खिलाफ सेक्रेटरी हेल्थ को दी गई हैं, इनमें क्या मामला है, क्या समझते हैं आप? हमने कोशिश की जी इनका नंबर मिलाने की, मौक़िफ़ लेने की, लेकिन ये नंबर ड्रॉप कर गए हैं और इस वक्त ये एक बहुत बड़ा मामला है। कोशिश करेंगे अगर प्रोड्यूसर दोबारा ये नंबर मिलाते हैं और इनका अगर नंबर मिल जाए, इनका मौक़िफ़ आ जाए, वज़ीरुल हसन साहब का, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट विंग का मौक़िफ़ अगर सामने आ जाए, क्यों ज़ोदोकोब किया गया, क्यों पटिशनर को जो है वो गाड़ी पर बैठाकर जो है वो लेकर जाया गया और एक टेस्ट करवाया गया गैर कानूनी तौर पर, और टेस्ट के अंदर जो है वो पॉजिटिव जो है वो उसमें कुछ नशे के अंसर जो है वो नासिर शामिल करके जो है वो कहा गया कि ये जो है वो कोई ना कोई खुदा ना खास्ता ये जो मुद्दई है जो नशा करते हैं। और ये ऐसे नहीं टेस्ट होता, अगर आपने टेस्ट करवाना है तो उसके ऊपर भी एक रिटन ऑर्डर हो, फिर आप सरकारी तौर पर किसी सरकारी लैब के पास लेकर जाएं। आप हर तरीके से मुद्दई को ज़ोदोकोब कर रहे हैं, लेकिन ये तहकीकात होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कोई कुछ साबित हुआ है, हम ये कहते हैं कि अगर इतने सारे इल्ज़ामात एक महकमे के मुलाजमीन ने आपके ऊपर लगाए हैं तो आप इन इल्ज़ामात का जवाब दें। और सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ तारक रहमानी साहब वो इस मामले को देखें कि इंटरनल ऑडिट विंग के अंदर ये क्या मामला है, और वज़ीर आला पंजाब भी इसका नोटिस लें। आपने ये CCTV फुटेज निकालने की इंक्वायरी तो लगा दी है, लेकिन ये CCTV फुटेज के अंदर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अगवा किया जा रहा है एक ऐसे छोटे मुलाजिम को जिसने आवाज़ उठाई, जिसने पब्लिक का पैसा बचाने के लिए आवाज़ उठाई, जिसने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को और दीगर फोरम्स के ऊपर जो है वो गालबन CMIT को भी इस किस्म की दरख्वास्तें दी हैं। ज़िला पंजाब इसके ऊपर नोटिस लें, ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है। ये CCTV फुटेज सामने आ चुकी है और यहाँ पर महकमा स्पेशल हेल्थ केयर को मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा दरख्वास्त करूँगा कि आप इस मामले को देखें। ज़राए हमें कहते हैं कि आपके महकमे से भी जो है वो प्रेशर है इन मुलाजमीन के ऊपर कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप दरख्वास्तें वापस लें। ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है। ये देखेंगे ये इसमें ये जो गाड़ी है, ये ड्राइवर साइड की ये फुटेज देखें आप, ड्राइवर साइड की जो सीट है पीछे, यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिट विंग वज़ीरुल हसन साहब बैठे हुए हैं और जो पटिशनर है उसको ज़बरदस्ती, जो जूनियर क्लर्क है और इनके अंडर है, ये उनके बॉस है, उनको ज़बरदस्ती फ्रंट सीट पर बिठाया गया। फिर जो है वो उनको कहा गया कि अपना आई डी कार्ड लेकर आएँ और फिर वो ID कार्ड लेकर आकर फिर गाड़ी में बैठा। ये हमने सर्कल किया हुआ, ये आप देख लें। और हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट विंग वज़ीरुल हसन से मौक़िफ़ लें, लेकिन वो नंबर मुसलसल काट रहे हैं
फ़ोन उठाने के बाद जब उनसे सवाल किया गया तो वो अपना नंबर ड्रॉप कर गए हैं। तो ये वो मामला है जनाब कि यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक और भी मामला है कि मसूफ इंटरनल ऑडिट विंग असिस्टेंट डायरेक्टर साहब वज़ीरुल हसन साहब जो है वो सरकारी अपनी ज़ाती गाड़ी के ऊपर नीली जो है वो लाइट लगाकर अस्पतालों के दौरे करते हैं, प्रेशर डालते हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों के MS साहिबान की जानब से भी इनके खिलाफ दरख्वास्तें दी गई हैं। ये बदमाशी क्यों की जा रही है? अजमत महमूद साहब, आप इस मामले को चेक करें, क्यों ये सरकारी अस्पतालों के अंदर ज़ाती गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगाकर जनाब अपने आप को एक बड़ा जो है वो शो कर रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा अफसर आ गया है। और ये सारा मामला है। दरख्वास्तों के साथ अगर आपको सबूत नहीं दिए गए तो आप इन पटिशनर के खिलाफ, इन दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई करें सेक्रेटरी हेल्थ साहब। लेकिन तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। पेट्रोल की मद में गड़बड़ की जा रही है, मुख्तलिफ दीगर मामला के अंदर गड़बड़ की जा रही है। तो ये सारे मामले के ऊपर सेक्रेटरी हेल्थ साहब आपको नोटिस लेना चाहिए। ज़राए ये कहते हैं कि आपने इंक्वायरी ज़रूर शुरू की है लेकिन अब दबा दी गई है। कौन सा एडिशनल सेक्रेटरी इसके मामले के पीछे है? कौन ये कर रहा है? कौन इन सब को, कौन ये इस लाडले इंटरनल ऑडिट विंग जिनके खिलाफ बेशुमार मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम हैं, इनको बचाना चाहता है? मेरिट पर तहकीकात की जाए। जैसे आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को फारग कर रहे हैं, उहदों से हटा रहे हैं, जैसे आप प्रिंसिपल साहिबान को उहदों से हटा रहे हैं, डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ऐसा ही आपके महकमे का ऐसा विंग जो जिसके ऊपर लोग कहते हैं कि इंटरनल ऑडिट विंग अगर हो, इंटरनल ऑडिट विंग वाले अगर ऑडिट करें तो बड़े मामला सामने आते हैं, सख्त ऑडिट किया जाता है। यहाँ पर मैंने तो बेशुमार, मैंने पहले सुना था कि यहाँ पर बड़े ईमानदार ऑफिसर होते थे, आज वो कहाँ गए? उस किस्म के जो है वो ऑडिट ऑफिसर लाएं जो किसी के प्रेशर में नहीं आते, जो अस्पतालों में जाकर खाने नहीं मंगवाते, वो डिमांड नहीं कोई करते। इस तरह के ऑडिट ऑफिसर लाएं ऑडिट विंग के अंदर। ऑडिट विंग के अंदर भी सफाया होना चाहिए। मैं सिर्फ एक शख्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर जितने भी मामलात हैं, जो भी इसमें मुलव्वस है, अगर किसी महकमे के मुलाजमीन की जानब से या एक मुलाजिम की जानब से एप्लीकेशन दी गई है सेक्रेटरी हेल्थ साहब को और डिटेल जो है वो एप्लीकेशन दी गई है, 2 मरतबा दी गई है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो है CCTV फुटेज अगर बाहर आ गई है और आप ज़बरदस्ती बिठा कर लेकर जा रहे हैं, उसके ऊपर आप उसके ऊपर जो है वो आपने इंक्वायरी शुरू कर दी है जी कि CCTV फुटेज के ऊपर इंक्वायरी करें, ये कैसे निकली इलीगल। और जो इलीगल गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगाकर अस्पतालों के दौरे किए जाते हैं और जो गाड़ी के अंदर बिठाकर मुद्दई को, पटिशनर को, दरख्वास्त गुजार को, जो एक जूनियर क्लर्क है जिसको थ्रेट किया जा रहा है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और ज़बरदस्ती उसको कहा जा रहा है कि आप साथ चलें, ज़बरदस्ती जो है वो टेस्ट करवाया जा रहा है कि कोई नशा और अद्वियात इस्तेमाल करने वाला ये शख्स साबित करने के लिए, कोई नशा इस्तेमाल करने वाला शख्स साबित करने के लिए आप दरख्वास्त गुजार को ज़बरदस्ती लेकर गए हैं। ये कौन सा तरीका है? तरीका अडॉप्ट करें। आप इंटरनल ऑडिट विंग के बंदे हैं, ऑडिट जिस तरह कवानीन है उसके ऊपर काम करें। आप इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो है वो एप्लीकेशंस वापस करने के लिए जो है वो प्रेशर डालें, नौकरी से निकलवाने के जो है वो आप थ्रेट करें। ऐसा नहीं होगा। ये मामला सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ा सबूत यही है कि ये CCTV फुटेज है। आप इस गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं, गालिबन ये आपकी ही गाड़ी है और गाड़ी के अंदर आप पीछे बैठ रहे हैं और जो दरख्वास्त गुजार है जिसने आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी है मुबैना करप्शन के ऊपर, एक 2 3 4 5 6 सफ़ों के ऊपर एक दरख्वास्त है। क्या क्या हो रहा है इंटरनल ऑडिट विंग के अंदर, उसको आप जोदोकोप कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये कहूँगा ये तो गवाह का मुकदमा होना चाहिए। यहाँ सेक्रेटरी हेल्थ साहब नोटिस लें, वज़ीर आला पंजाब के सामने ये मामला रख रहा हूँ कि आप सेहत के शोबे को ठीक करना चाहती हैं, आप मुसलसल सेहत के शोबे के ऊपर जो है वो अस्पतालों के दौरे कर रही हैं, लेकिन जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा तब तक जो ये अस्पताल, ये मेडिकल कॉलेजेस, ये महकमा सेहत के शोबे ठीक नहीं हो सकते। महकमा सेहत खुद ठीक नहीं हो सकता। करप्शन का खात्मा करना होगा और यकीनन आप करप्शन का खात्मा कर रही हैं। जैसे ही आपको कोई बड़ा मामला मिलता है उसके ऊपर आप कार्रवाई करती हैं। और सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशल मेडिकल एजुकेशन अजमत महमूद साहब, आपके सामने भी ये मामला है, इसको खुदारा देखें इस मामले को। और एक मरतबा फिर जो है वो ये मामला आपके बिल्कुल मुझे ज़ाय कहते हैं कि आपके इसके ऊपर तहकीकत कर दी है, लेकिन कोई एडिशनल सेक्रेटरी कोई ऐसा है जो इस मामले को दबाना चाहता है, या कौन वो शख्स है जो इस मामले को दबाना चाहता है? इतना बड़ा मामला है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और मामले के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। ये भी महकमा सेहत का इशू है। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अगर बात करें, खेलों के मैदान तो आबाद होने चाहिए, अच्छी बात है, खेलों के मुकाबले कराना सेहतमंदी की अलामत है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथार्टी शेखपुरा के अफसरान के मामला ही निराले हैं जनाब। वर्किंग टाइम में जबकि डेंगू की अगर बात करें तो इस वक्त ख़दशा है कि ये डेंगू पैदा हो सकता है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त बारिशें भी हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथार्टी शेखपुरा की तमाम डेंगू वर्कर आपने जनाब सीयू हेल्थ के साथ डे टाइम में जो है वो खेलने मुकाबले कराने में मसरूफ़ हैं। और ये मामला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हेल्थ फैसिलिटीज़ की मॉनिटरिंग, डेंगू, ईपीआई और बाकी ज़रूरी काम कौन कर रहा है या करेगा, ये सवालात पैदा होते हैं। और सरकारी गाड़ियां आप दे सकते हैं कि इधर खड़ी हैं, काम क्या है इनका और ये कर क्या रहे हैं। बारिशों का मौसम है, डेंगू का सीज़न है और ड्यूटी टाइम है, पूछने वाला ही कोई नहीं है। सीईओ हेल्थ शेखपुरा को देखना चाहिए इस मामले को कि आप डे टाइम में पूरी टीम लेकर जो है वो बैठे हुए हैं और मुकाबले करा रहे हैं सरकारी टाइम में। तो सरकारी टाइम के अंदर कम से कम ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर डीसी शेखपुरा को भी, कहाँ है वो डीसी शेखपुरा साहब, ये सारे मामलात कौन देखेगा। महकमा सेहत शेखपुरा की अगर बात करें तो इस वक्त आपका जो काम है वही काम है ना कि आप डेंगू के ऊपर काम करें, पोलियो के ऊपर काम करें, लेकिन माले मुफ्त ज़िले बेरहम और गाड़ियाँ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जो है वो अगस्त के अंदर ये इस तरह की एक्टिविटी रखी हुई है कि जिस महीने में डेंगू के ऊपर कंट्रोल करना है। ये क्लियर नेगलिजेंस है, गफलत है। ये आप सरकारी गाड़ियाँ भी वहाँ खड़ी की हुई हैं, आपने पूरा स्टाफ आपके साथ है, डेंगू वर्कर आपके साथ हैं, लेकिन आप जो है वो काम करने के बजाय बदकिस्मती यहाँ पर ये है कि आपके तमाम अफसरान जिसमें बशमूल DHOs, DDHOs सुबह से शेखपुरा क्रिकेट स्टेडियम में कुछ दिनों से जनाब सुबह से जाते हैं और सरकारी मुलाजमीन की पूरी फ़ौज अपने साथ रखते हैं और यहाँ पर जो है वो क्रिकेट शुरू कर दी है। आपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ट्रायल नहीं देने, आपका काम है सीयू हेल्थ साहब सदीक बलोच साहब, आपका काम है कि आप इस महकमे को अच्छे तरीके से चलाएं, इसकी मॉनिटरिंग करें। ये जो टीमें हैं आप साथ लेकर बैठे हुए हैं बड़े स्टेडियम के अंदर और जनाब आप खेल रहे हैं वर्किंग टाइम में जो ऑफिशियल टाइम उसमें आप जनाब पूरे सारे अफसर साथ लिए हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो जनाब आप प्राइवेट तौर पर शाम को जाकर कोई ग्राउंड बुक करा के रात के टाइम जो फ्लड लाइट्स के अंदर आप खेल सकते हैं। आपने पूरा महकमा जनाब साथ लिया हुआ, कौन सा नाम मिलना, आपको अवार्ड मिलना है जनाब, कौन सा आपने कारनामा सर अंजाम दिया है कि आप जनाब जो है वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आप खेलना चाहते हैं, यहाँ से कोई खिलाड़ी निकल आएगा, काम आपका कुछ और है। शेखपुरा की वैसे कारकर्दगी की बात करें तो जनाब यहाँ पर वैसे जो है वो वैसे पुराने दौर में तो जो साबका सेक्रेटरी हेल्थ थे अली जान के दौर में तो आपकी वैसे ही कारकर्दगी जो परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन होती थी, अब तो शायद वो भी महकमे ने छोड़ दिया है। अच्छा काम था कि परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करते हुए बताया जाता था कि शेखपुरा का क्या स्टेटस है, लाहौर का क्या स्टेटस है, दीगर ज़िलों का क्या स्टेटस है। अब शायद वो भी ख़त्म होता गया, लेकिन यही वजह है कि कोई जो है वो आपके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक आप ग्राउंड के अंदर जो है वो आप जो है वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। हमने इस पूरे मामले के ऊपर सीयू हेल्थ शेखपुरा डॉक्टर सदीक बलोच साहब से रब्ता किया जी कि आप हमारे साथ बात करें, तो उन्होंने कहा जी कि मैं 9 से लेकर 5 बजे तक जो सरकारी टाइम है ना इस औकात में मैं बात कर सकता हूँ, अब मुनासिब नहीं है क्योंकि अब जो टाइम लेट हो गया है। तो मैं यही यहाँ पर कहूँगा कि जनाब सदीक बलोच साहब, अगर आप इतने जो है वो कवानीन पर पासदारी करने वाले हैं तो जनाब फिर आप ये डे टाइम में जब आपको तनख्वाह मिलती है जो है वो टैक्स के पैसे से, वाम के टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है और आप इस तनख्वाह के पैसे में इंजॉय कर रहे हैं आप, और आप स्टेडियम के अंदर जनाब पूरी फ़ौज इकट्ठी करके वर्किंग डे में, बार बार कह रहा हूँ सरकारी टाइम में वर्किंग डे में आप ये मैच खेल रहे हैं। आपने किससे परमिशन ली? आपने सेक्रेटरी हेल्थ साहबा से परमिशन ली, आपने डीसी शेखपुरा से परमिशन ली, आपने पूरी फ़ौज इकट्ठी की हुई और आप जनाब वहाँ पर खेल रहे हैं। दूसरी जानब मतवातर बारिशें हैं, पानी खड़ा हुआ है, डेंगू पैदा हो सकता है, डेंगू लार्वा किसने तरफ करना है। और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की जिसको वज़ीर-ए-आला पंजाब खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं,
उसकी मॉनिटरिंग आपने कैसे करनी है, ये मामला नाज़रीन। तो ये हमारे जो अफसरशाही है उनका रवैया है कि इनको जब तनख्वाहें मिलती हैं सरकार के फ़ंड से, और ये ज़ाहिर है इनको हर महीने तनख्वाह तो आ जाती है और इधर उधर से भी इनके मामला होते हैं मुबैना तौर पर, तो फिर जो ये क्या इन्होंने काम करना है, ये आपकी कारकर्दगी कि आप जो है वो पूरी फ़ौज लेकर, अच्छी बात आप खेलें, आपको कोई नहीं इनकार कर रहा, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप सरकारी टाइम के अंदर इस तरह नहीं कर सकते कि कई दिन आप यही खेलते रहें। आप एक टूर्नामेंट करा दें और कई रोज़ तक यही मामला चलता रहे और डे टाइम में चलता रहे। ये ड्यूटी आवर्स, इसके पैसे मिलते हैं आपको, गवर्नमेंट पैसे देती है, आपको तनख्वाह दी जाती है। आपने अगर खेलना है प्राइवेट तौर पर संडे वाले दिन, वैसे तो संडे को भी आपको ऑफ नहीं होना चाहिए क्योंकि डेंगू इस वक्त सीज़न, डेंगू की बात करें तो इससे बड़ी मुश्किल छुटकारा पाया है। किस तरह यहाँ पर इस मर्ज़ की वजह से मरीज़ों की मौत हुई थी पुराने दौर की 2010-11 की अगर बात कर लें, तो अभी भी अगर लार्वा तलफ नहीं करेंगे तो जनाब आला ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और आप अपने मज़े में मसरूफ़ हैं और उधर से लार्वा जो है वो सर उठा रहा है। आप क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद अपनी पूरी टीम लेकर, यही टीम पोलियो वर्कर हैं, यही टीम जो है वो डेंगू के हैं, इन्होंने सारा काम करना है और आप जनाब इंजॉय कर रहे हैं और अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। करें आप रात के वक्त जाके खेलें, जब वर्किंग डे नहीं होगा, जब आपका सरकारी टाइम नहीं होगा, आप फिल वक्त डेंगू के ऊपर काम करें, पोलियो के ऊपर काम करें और बाकी जितनी डिजीज़ हैं उसके ऊपर काम करें जो आपका काम है, और तायद के ऊपर भी काम कर रहे हैं अगर आप ताई पकड़ सकते हैं। आपके ज़िला शेखुपुरा के अंदर इतने ताई हैं कि शायद ही जो है वो आपको लिस्ट तो आपके पास होगी लेकिन शायद आप उनको नहीं पकड़ना चाहते, उसकी वजह कुछ और है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है, नहीं पकड़ना चाहते आप। अतायत का फ़रोग आपके जो है वो शहर के अंदर, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन आप जो है फिर मैच के ऊपर खेल रहे हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं जो है वो लाहौर रंग के नुमाइंदा, हेल्थ की बीट करते हैं, लाहौर रंग के नुमाइंदे हैं और एंकर पर्सन भी हैं, बीट करते हैं हेल्थ की, और हेल्थ के ऊपर स्पेशल शो है। मोहसिन अलवी साहब बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास ख़बर ये है कि ज़िला शेखुपुरा की, और यहाँ पर जो है वो इस वक्त डेंगू का सीज़न है। सीज़न से मुराद ये है कि लार्वा बन रहा है, पानी खड़ा होता है, लार्वा बनता है, लार्वा बनता है, मच्छर बनता है, और मच्छर बनने के बाद जनाब जो है वो फिर ये जो तबाही मचाता है आपके सामने ही है। तो जनाब ये वर्किंग डे में कई दिनों से जनाब तमाम अफसरान को लेकर, तमाम डेंगू टीम को लेकर, पोलियो वर्करों को लेकर जनाब क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इंजॉय कर रहे हैं और एक टूर्नामेंट हो रहा है। हम समझते हैं कि टूर्नामेंट आप खेलें, ये सरगर्मियाँ जारी रखें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सरकारी काम छोड़कर आप ये काम करें। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मियाँ साहब आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने कितने अच्छे टॉपिक के ऊपर जो आज बात की है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे टॉपिक्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अब पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का अमला अगर स्टेडियम के अंदर सारा दिन मौजूद रहेगा, वो भी उस सूरत हाल में जब बारिशें चल रही हैं और इसी दिनों के लिए जब डेंगू लार्वा बनता है और डेंगू के सारे काम होते हैं तो मुलाजमीन को भर्ती किया जाता है, और ये पूरी की पूरी चेंज जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की वो इसी के लिए। तो उस सारे काम को छोड़ के रोजाना की बुनियाद पे स्टेडियम के अंदर जो मुलाजमीन उनकी हाजिरियां लगाई जाती हैं बाकायदा तौर पे, और किसी को छुट्टी करने की कतई भी इजाजत नहीं है। अच्छा, खेलना जरूरी है, यानी कि खेलना जरूरी है, और ये खेलते भी नहीं है सारे। टीम तो 11 लोगों की है, ये सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए अफसरान है जो जी साहब आए ने, डीडीएचओ साहब, डीएचओ साहब, सीओ साहब, इस चक्कर में ये सारे के सारे खवातीन मर्द जितने मुलाजमीन हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाता है, और जो दफातर है वो सुनसान पड़े हैं, फील्ड के अंदर लोग मौजूद नहीं है, और ये सारे के सारे वहाँ पर प्रोटोकॉल शाही जो उसको जो है वो प्रोटोकॉल देने में मसरूफ है। और ये कितने दिनों से सिस्टम चल रहा है इनका, स्टेडियम में इनका अपनी ड्यूटी के औकात में इस तरह के खेल में कोई भी जो है वो ड्यूटी नहीं है और इनको ना उससे कोई ताल्लुक होना चाहिए, लेकिन तमाम अफसरान जो हैं वो बाकायदा तौर पर इनकी हाजिरियां चेक करते हैं, क्योंकि बंदा जो है मिस नहीं होना चाहिए। 9 अगस्त 2025 से लेकर अब तक तमाम जो अफसरान में बशमूल डीडीएचओ, डीएचओ और सुबह शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम में जो है बाकी अमले के साथ पहुंच जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब बताइए जो है अपने उरूज के ऊपर है, वो तो हर जगह के ऊपर है, लेकिन शेखुपुरा के अंदर देहाती इलाके क्योंकि ज्यादा है तो वहां पर भी अताई बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन उनको भी नहीं छेड़ा जाता। जो डेंगू के हवाले से, लार्वे के हवाले से काम करना है उनको भी नहीं छेड़ा जाता। जो पोलियो वर्कर्स हैं उनको सारे के सामने अमले को, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक स्टेडियम के अंदर मौजूद रहना, और अफसरान जो है वो आपके ऊपर नजर रखे और आपकी हाजिरी जो है वहां पर लगाई जाए। ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, और ये जिन लोगों ने रोकना था वो खुद इसके अंदर शामिल है। यानी अगर मुलाजमीन जा रहे हैं तो उनको कौन रोकेगा? मुलाजमीन को डीएचओ, सीओ रोकेंगे ना, तो वो तो खुद उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपने वहां पर जाना है। और ये एक दिन नहीं है, कई रोज से सिलसिला चल रहा है और सारे का सारा फील्ड के अंदर काम जो है वो ठप हुआ पड़ा है।
नहीं, अंदाज़ा करें, अभी इनसे कॉल की है कि जी आप अपना मौक़िफ़ पेश करें, हमने कोई डेंगू के ऊपर बात करने का, कितना आपने वर्किंग की, इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं, डेंगू के ऊपर लार्वा कोई तलफ कर रहे हैं। तो हमें कहा गया जी कि आप सरकारी टाइम में हमें बात कर सकता हूँ, मैं आपसे इस वक्त बात नहीं की जा सकती। CEO हेल्थ शेखुपुरा सदीक बलोच साहब लाहौर के CEO हेल्थ भी रहे हैं, ये उनका रवैया है। वो उनका रवैया इसलिए है क्योंकि आपने जो नब्ज़ दुखती पकड़ी है, वो क्या आपको बताएंगे कि क्यों वहाँ पर स्टेडियम्स में लोगों को बुला रहे हैं। उनकी तुक्की कोई नहीं बनता, उनकी ड्यूटी वहाँ पर नहीं है, उनका अपना काम छुड़वा के जिस काम के उनको पैसे मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, तनख्वाहें मिलती हैं। नहीं, ये बात नहीं है मोहसिन नलवी साहब, उनको स्टैट्स का नहीं पता था, डाटे का नहीं पता था। वो CEO हेल्थ शेखुपुरा ज़रूर है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो डाटा होता है, कितना लार्वा तलफ किया, क्या उनको इससे वो इल्म नहीं, उनको ये बाखबर नहीं थे, उनको पता ही नहीं था महकमे की एक्टिविटी सरगर्मियाँ के ऊपर। वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको अपने महकमे का नहीं पता था कि रोज़ कितना लार्वा तलफ किया जा रहा है। आपको पता है कि लिस्ट बनती है कि हर टाउन वाइज, और वहाँ पे जो है वो ज़ाहिर है वहाँ पे भी एरियाज़ होंगे यूनिट काउंसिल वाइज, और क्या सूरत हाल है, लेकिन उन्होंने शायद वो काम ही नहीं कर रहे, तो डाटा उनके पास क्या होगा। नहीं सर, मैं इससे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जब मुलाजमीन वहाँ पे सारे के सारे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सारे रिसोर्सेज को वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी सरकारी गाड़ियाँ आपको फील्ड में काम करने के लिए मिली है वो सारी की सारी वहाँ पर है, जो वर्कर आपको मिले हैं वो सारे के सारे वहाँ पर है, आपकी हाजिरियाँ वहाँ तो पे इस लगती वक्त हैं। लाहौर की सूरत हाल क्या है? लाहौर के अंदर कोई लार्वा तलफ किया जा रहा है, टीमें निकल रही हैं, क्या मामला लाहौर का? ये हम तो मियाँ साहब सालों साल से ही देख रहे हैं कि चंद एक मखसूस पॉइंट है, आउटफॉल रोड, ये वो जिनको रखा हुआ है वहाँ से लार्वा निकालते हैं। उसके अलावा पूरा लाहौर एक बहुत बड़ा एरिया है, कहीं पे भी सर्वेलेंस जो है वो नजर नहीं आती है। DDHS का सारे का सारा जोर ये है कि कहाँ से नए हताई क्लिनिक के साथ मंथली तय करनी है, कहाँ से कितने पैसे लेने हैं। उनका जो असल काम है उनकी लोगों का पता ही नहीं उनका। तो लाहौर के अंदर तायद की क्या सूरत हाल है इस वक्त? कोई छापे छुपे मारे जा रहे हैं, कोई ताई डॉक्टरों को पकड़ा जा रहा है, मैकेनिकों को? मियाँ साहब गुजारिश ये है कि कोई भी अताई डॉक्टर मुतल्लिका DDHO की मर्जी के बगैर क्लिनिक खोल ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चैलेंज करता हूँ। और DDHO इतने पावरफुल हैं कि वो मिनिस्टर के कहने के ऊपर भी किसी जो अताई डॉक्टर है, क्वैक है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। ये सूरत हाल लाहौर के अंदर है, और यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि पूरे पंजाब के अंदर सूरत हाल क्या होगी। लाहौर के अंदर ये सूरत हाल है तो शेखुपुरा के अंदर तो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं होती होगी तायद के खिलाफ। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर लाहौर में जहाँ पर मिनिस्टर और सेक्रेटरी मौजूद हैं, आप उनको बार बार कहें कि फलां अताई के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो जगह जगह अताइयत के अड्डे खुले हुए। बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड हमें लोग बताते हैं कि किसी का 30,000 मंथली तय है, किसी के 15,000 तय है, किसी की 20,000, कोई जितने में आता है वो DDHO साहब को 5-5, 6-6 लोगों के ग्रुप बने हुए, मुतल्लिका DDHO को पैसे पहुंचाते हैं, वो ऊपर तक पहुंचाता है, और कोई काम नहीं है। और अगर किसी को सील करते भी हैं तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि रेट बढ़ाया जाए, और शाम को उसे बगैर डीसील किए खोलने का जो वो ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप जो मर्जी करें, अब आपको कोई नहीं छेड़ेगा। और हर DDHO ने अपने फ्रंट मैन रखे हुए हैं जिनके जरिए रिकवरियां करते हैं। यानी सरकार ने उनको रखा हुआ है कि आपने फील्ड के अंदर ये काम कर रहे हैं, तायुद को रोकना है। और DDHO साहिबान ने 6-6, 5-5, 10-10 लोगों की टीमें रखी हुई हैं जो अताइयों से रिकवरियां करते हैं, सिर्फ ये कि आपने पूरा महीना क्लिनिक चलाया, उसके पैसे दें। और ये सारी की सारी बात नीचे से लेके ऊपर तक सबको पता है, सबको पता है कि ये हो रहा है, लेकिन कोई इसको। अब देखें पिछले दिनों हुकूमती सतह पर कितने बड़े दावे किए गए, क्वैकरी के खिलाफ हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई सबको पता है क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपको पता है कौन कौन कहां से क्या क्या ले रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, हम 1000 बार बताते हैं, कोई उसके ऊपर एक्शन लेने को तैयार नहीं होता। ये घन चक्कर है, ड्रामेबाजी लगाई हुई है। सरकारी गाड़ी में बैठ के जहां पे जाके ताई को पकड़ना है, उससे रेट फिक्स करके उसी गाड़ी के अंदर अपने फ्रंट मैन को भेज के तो कलेक्शन करवाते हैं। वो सिर्फ पूरा महीना रिकवरियों के अंदर रहते हैं कि कितने लाख कितने अताइयों से हमने जमा करने हैं। और ये लाहौर की सूरत हाल है, तो आप अंदाजा लगा लें शेखुपुरा, कसूर और जो दूसरे इजला वहां पर सूरत हाल क्या होगी। गवर्नमेंट, सरकार, ब्यूरोक्रेसी इसको बढ़ावा दे रही है बजाय इसको रोकने के, उसको और ज्यादा फरोग देने का बायस बन रही है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर ये करते हैं, खेलते हैं, तो इसकी कोई अप्रूवल होनी चाहिए सेक्रेटरी हेल्थ से या मुतल्लिका DC से? अमीर साहब पहले तो गुजारिश है कि इस कानून इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि आपको जिस काम के लिए रखा गया आप उसको महीना महीना 2-2 हफ्ते छोड़ के बिल्कुल डिफरेंट काम करें। ये जो एक्टिविटीज होती हैं खेलों की, ये बिल्कुल मखसूस वक्त के लिए होती हैं और ये रात के औकात में रखी जाती हैं ताकि आपका रूटीन का सरकारी काम जो डिस्टर्ब ना हो। और रात के औकात में स्टेडियम्स बुक किए जाते हैं और वहाँ पर भी सिर्फ वो लोग जाते हैं जो इदारों की टीमों के अंदर शामिल होते हैं। यहाँ पर तो बादशाही है, यहाँ पर तो जिले सुबहानी ने ऑर्डर जारी किए हुए हैं
कि पूरे का पूरा अमला, पूरे का पूरा जिला स्टेडियम के अंदर मौजूद होगा। वही शायकीन हैं, वही क्रिकेटर हैं, वही देखने वाले हैं, वही तालियां बजाने वाले हैं, वही रोने वाले हैं। अजीब ड्रामा लगाया हुआ है। ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से कोई अच्छा प्लेयर मिल जाए हमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, T20 के लिए या किसी दूसरी टीम के लिए। वो सारे प्लेयर इन्होंने से लेने हैं, ये तो कोई सिस्टम नहीं है। इस तरह तो सारे सरकारी इदारे बंद करके तो ये खेले शुरू करवा दें, वहां से खिलाड़ियों को निकालें, उनको कौमी टीम के अंदर ले जाएं। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ रूल है, बिल्कुल कानून के खिलाफ है और कि बिल्कुल कोई मंतक नहीं है कि आप अपने इदारों को, सरकारी कामों को बंद करवा के। अच्छा, इसमें एक और बात सामने आई है कि सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ये मैचेस खेलने के लिए, और ज़ाहिर है उसमें पेट्रोल भी लगता है, वो सारा मामला। तो ये तो इसके ऊपर अखराजात एक्सपेंडिचर भी होता होगा, इनके लिए खाने खूने का बंदोबस्त भी किया गया होगा। तो क्या समझते हैं कि ये सारा सरकारी फंड से ही हुआ होगा ये? जी बिल्कुल, ये सारे का सारा सरकारी फंड से हो रहा है। जो अफसरान है, DDS है, DDS है, COS है, उनको जो गाड़ियां मिली हुई हैं वो ये तो मियां साहब स्टेडियम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी फैमिलीज के लिए भी यही गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। मैम साहब को शॉपिंग के लिए भी ये गाड़ी लेके जाती है, बच्चों के स्कूल के लिए भी ये गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। ये सारी जिंदगी के लिए 24 घंटे के लिए मिली। और अब स्टेडियम के अंदर बाहर सरकारी गाड़ियां जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की उनकी भरमार होती है, उसके ऊपर लोग आ रहे हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं, और सारा सरकारी खर्चे के ऊपर ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि उसके ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है। और कोई पूछने वाला है, जिन्होंने पूछना है वो आंखें बंद किए हुए हैं। आप जिसको मर्जी कह लें, कोई भी इसको बोलने को तैयार नहीं होगा। ये काम तो CO हेल्थ का है ना जो शेखुपुरा के कोई इसको रोके। तो जब वो खुद शामिल है, आप उसकी निशानदेही कर रहे हैं, आपने उनको कांटेक्ट किया है लेकिन उस पर आने के लिए तैयार नहीं है। और ये कल फिर इसी तरह होगा, परसों फिर इसी तरह होगा जब तक उनके शेड्यूल है। तो इसी तरह से मिल मिला के कौमी खजाने को जो है रेडियो की तरह बांटा जा रहा है। और ये सिर्फ शेखुपुरा की कहानी नहीं है, हर जगह पर यही सूरत हाल है। जिस भी जिले को आप खोल लें, लाहौर के अंदर ही, लाहौर के बिल्कुल नजदीक शेखुपुरा है। तो आप जिस तरह और दूर जाते जाएंगे तो आप अंदाजा करेंगे दफातर को ताले लगे होते हैं, जाता ही कोई नहीं है। सरकारी जो कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए चंद लोग बिठाए होते हैं कि आपने कागजी कार्रवाइयां करके डाल देनी। और जितनी पेंट्रियां, ये जितने ये हमें कहते हैं कि नमूने लिए, सैंपल लिए, सारे के सारा फेक होता है। मोस्टली इसके अंदर 70% फेक होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है उसको। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का काम क्या है? आप वैल्यूएशन करवा लें लाहौर की, DHA लाहौर के अंदर क्या कर रही है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, क्या इनकी आउटपुट है? आपने तायद खत्म करनी थी, आपने उसको फरोग दिया है। आपने डेंगू खत्म करना था, आप तो लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि आपकी जरूरत ही नहीं है। आप कौन से जाके लोगों के कूलर जो है पानी वाले खाली करते हैं? वो तो लोग खुद करते हैं। तो फिर किस काम के लिए रखा हुआ? जो डेंगू वर्कर रखे हुए हैं उनको 3-3 माह की तनख्वाह नहीं देते, और जब देते हैं तो उसमें से 10-12 हज़ार, 8-8 हज़ार काट लेते हैं। कौन पूछने वाला? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जनाब। मोहसिन अलवी साहब हमारे से मौजूद थे और उन्होंने सारी सूरत हाल बताई। ऐसा ही होता है कि इन डेंगू वर्कर्स को भर्ती किया जाता है और 89 डेज़ के लिए, फिर इसमें मुबैना घपले होते हैं, फ़र्ज़ी तौर पर इनको फिर भर्ती किया जाता है, फिर इनके नाम पर पैसे खाए जाते हैं। इस तरह लाहौर में, दीगर ज़िलों में ऐसी सारी सूरत हाल है। और आज हमने आपको अमली तौर पर दिखाया कि ये काम कैसे करते हैं। ऐसी एक्टिविटी जो कि नहीं होनी चाहिए सरकारी औकात में। सरकारी औकात में अपना काम करें, वर्किंग करें, जो आपकी ड्यूटी है उसके ऊपर काम करें। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पर यह है कि शेखुपुरा की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में जो हो रहा है आपको हमने दिखा दिया है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, एक और मामले के ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और महकमे की नाअहली सामने आ चुकी है, महकमा आबपाशी की बड़ी गफलत क्या है कि ये महकमे की गफलत तो नहीं है, लेकिन पीछे पता नहीं कौन। अब ये देखना होगा मामला कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी एप्लीकेशन दी जा चुकी है कि जनाब एक पर्सनल असिस्टेंट जो कि एक्चुअल SNGAD का मुलाजिम है, लेकिन गुज़श्ता 16 साल से महकमा आबपाशी में तैनात है। हालांकि जो कानून है, कानून की अगर बात करें, कवानीन की अगर बात करें, तो हम ये कहते हैं कि जिसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। और ब्यूरोक्रेट के पास जब भी कोई फाइल जाती है तो वो एज़ पर लॉ कहते हैं जी कवानीन के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मसूफ़ मैं आपको बताता चलूँ कि कासिम अली शाह साहब जो कि पर्सनल असिस्टेंट है इस वक्त, और उनके ख़िलाफ़ 2010 में भी एक शोकाज़ नोटिस जारी हुआ उनके ख़िलाफ़ जनाब मुख्तलिफ इल्ज़ामात के ऊपर, लेकिन कख नहीं हुआ, उनका कुछ नहीं हो सका। आज फिर जो है एक मरतबा इस मामले के ऊपर आपकी जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सामने ये मामला रखते हैं कि सेक्रेटरी आबपाशी के पास भी कासिम के ख़िलाफ़ जो मामला है वो जुलाई 2024 यानी कि अब
जुलाई 2025 भी गुजर गया, 1 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर कोई जो है वो कार्रवाई नहीं की गई। अगर 3 साल कानून ये कि 3 साल आप रह सकते हैं किसी महकमे के अंदर, अगर आप SNGAD के मुलाजिम हैं और कानून के तौर पर अगर कानूनी तौर पर अगर बात करें तो आप 3 साल तक रह सकते हैं, लेकिन 16 साल आप कैसे किसी दूसरे महकमे में तैनात हो सकते हैं। इस पूरे मामले के ऊपर जनाब ये भी मुबैना तौर पर शिकायत है कि मसूफ़ जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुबैना तौर पर जो है वो करवाते हैं, इस तरह के मामला भी इनके ऊपर हैं। और जो है वो इस तरह के सारे मामला के ऊपर क्यों तहकीकात नहीं की जा रही, इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही। महकमा आबपाशी के पास अगर एप्लीकेशन आ चुकी है तो फिर जो है वो यकीनन जो है वो ये होना चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए, तहकीकात करें आप, क्योंकि 1 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, आपने अभी तक जो है वो सेक्रेटरी आबपाशी साहब आपने इंक्वायरी नहीं की। क्यों, कौन पीछे है, किसकी नवाज़शात है, इसके ऊपर क्यों जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। ट्रांसफ़र करें, 16 साल से आप इस महकमे में तैनात हैं, आपका एक्चुअल जो महकमा वो SNGAD है, आप वहाँ पर जाकर काम करें। क्यों यहाँ पर आप काम करना चाहते हैं, क्या मफादात हैं, क्या मामलात हैं, महकमा इसके ऊपर क्या कहता है, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं कि आज कोशिश की थी कि महकमे से मौक़िफ़ लें इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन 16 साल का एक बड़ा अरसा है। इस पूरे मामले के ऊपर अगर बात करें तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एप्लीकेशन दी जा चुकी है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से भी अभी तक इस पूरे मामले के ऊपर कोई जो है वो नोटिस नहीं लिया गया, इंक्वायरी नहीं की गई। शायद वहाँ भी मामला दबा दिया गया है, मुबैना तौर पर जो है वो इनके ख़िलाफ़ ये भी मामला है कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं। तो ये सारे मामला के ऊपर जो है क्यों नहीं इंक्वायरी की जा रही, इतना बाअसर है कि अभी तक जो है वो तहकीकात नहीं की जा रही। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी महकमा आबपाशी की, और इसके ऊपर अगर कोई शख्स 16 साल से एक ही सीट पर तैनात है और इसके कानून ये कहता है कि जी 3 साल से ज़ायद की तैनाती नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा, या फिर जो मुख्तलिफ शिकायत आने के बावजूद 1 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुतलका जो है वो पर्सनल असिस्टेंट के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई। और ये सेक्रेटरी आबपाशी के सामने सारा मामला मौजूद है, असर और रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, दरख्वास्त को जो है वो दबाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जनाब जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये था मामला नाज़रीन महकमा आबपाशी का, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।